तक्षक आ गया, क्या कर रहे, ढाक बजा रहे। क्यों बजा रहे? गुरु हमारे सर्प ने खा लिया, इन्हें हम जिंदा कर रहे हैं। नरेंद्र भाई हलवाई साहब के भांजे हैं, 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। सत्येंद्र भैया उर्फ मडरू अंतिम विदाई के तौर पर जवाब दिया, पागल हो, गुरु का सम्मान करते हैं, तुम जमीन में गाड़े हो तो क्या करे, निकालो। अंतर ध्यान हो गया तक्षक। 1400 चेलाओं ने गुरु को निकाला और जैसे ही निकाला है 1400 चेलाओं से कहा, बेटा अब हम बच जाते पर लेकिन अब नहीं बचेंगे, अब मेरे मांस को काट काट के खा जाओ। और एक नहीं लला, अरे होया 1400 रे धनवंतर, चेला गुरधनवंतर हो जाएंगे अगर मेरे मांस को खा लिया। 1400 चेलाओं ने काटा, हड्डियों में चढ़ा दिया। तक्षक आ गया, क्या कर रहे, गुरु को खाएंगे। क्यों खाएंगे? कि गुरु ने कहा, पागल हो, नरक में जगह मिल जाती है, नरक में नहीं मिलेगी। तो गुरु कोई खाता है, फेंक दो। 1400 चेलाओं में से एक चेला चतुर था, उसने कहा इतनी मेहनत करिए, काटो है, हड्डी में चढ़ा हुआ है, अब तो देख ले गुरु बने तो बने कैसे, मीठे हैं, करुए हैं। एक अंगुली डाली, एक अंगुली से जीभ से चख लिया। उतना ही जादू हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी है और सारो जादू बंगाल में पहुंच गया। बंगाल में कैसे पहुंचा? धोबिन की एक धोबिन रहे, अब मैं उनसे रूठ के आई, उनसे जब रूठ के आई है कि हड्डियां मर गई हाथ, अरे खुशी में होगा कहियो भुलसायो, और आम सगलो पहचान रे के तुम तैवानो खायो। और जैसे ही ललावा ने खाओ तो दैया गजब होएगा। खाते ही कन्हई करम नजर में आयो, नजर में आयो, ये खाते ही कन्हई करम नजर में आयो, नजर में आयो, नजर में आयो। ये गई जादू निकुड़ समय सिखलायो, ये गई जादू निकुड़ समय सिखलायो, सिखलायो, सिखलायो। सीखने वाली महिलाएं कछुआरी है, कछुआई है, जादू गए सिखाई है भाई। सुबह हुआ, परीक्षित महाराज व्यास गद्दी के पास आ जाओ, परीक्षित महाराज व्यास गद्दी के पास आ जाओ। जब हम कहें तब जब हम कहें तब नाक से सूंघ के पीछे फेंक देना। जहां बैठे हो अब वहां जहां आप बैठे थे अब वहां नहीं बैठना, ठीक है? चाहे इधर निकल जाओ, जो कहीं जाओ। परीक्षित महाराज ने स्नान किया और स्नान करने के बाद बहुत सुंदर पुष्प था, पुष्प में ही नाग बन गया। और इधर परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर पुष्प समझ करके तोड़ा और नाग तक जैसे ही लेके गए,
परीक्षित महाराज को नाक में डस लिया। नाक में क्यों डसा, इसमें कारण था। एक तुम्हें जानकारी दे दे, भगवान की कथा में वो तासीर है। सुखदेव ने कहा था मेरी कथा सुनने के बाद आप मन में शंका मत करना। परीक्षित महाराज शंका कर जाते थे तो नाक को सपूट जाते थे। जहां तुम्हें शंका हुए पूछ लेना, पर मन में शंका मत रखना। परीक्षित महाराज नाक को सकोड़ जाते थे, उतनी ही नाक कच्ची रह गई, न सारा शरीर वज्र का हो गया, मतलब लोहे के समान। भगवान की कथा में वो तासीर है। सोचो, परीक्षित का शरीर लोहे जैसा कर दिया। सोचो कितने मन से श्रवण की होगी। दूसरी बात, सर्प का डसा हुआ उसे नरक योनि मिलती है, सर्प का डसा हुआ। पर लेकिन परीक्षित स्वर्ग क्यों गए? परीक्षित स्वर्ग इसलिए गए जो कि 7 दिन के बीच में जितनी भक्ति करी, जितना जाप किया, परमपिता परमात्मा के चरणों में रहते रहते जाप किया। जो परमपिता परमात्मा की भक्ति करके जो मृत्यु प्राप्त होता है वो नरक नहीं, बस स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित